पिछले एक हफ्ते से लगातार सीतामढ़ी जिला में बाघ ने दहशत मचा के रखा हुआ। लगातार बाघ का हमला किसी न किसी व्यक्ति या फिर जानवर पर चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि आज रात सीतामढ़ी शहर से लगे हुए खरका में 2 घोड़ों पर बाघ ने हमला किया। दोनों घोड़ों को मौत के घाट उतार दिया है। एक घोड़े का गर्दन नट्टी फोड़ के खून पी लिया गया है, तो दूसरे घोड़े का पिछला हिस्सा पुट या फिर कह ले कि जांग और चुतर का जो हिस्सा होता है, बाघ ने पूरी तरह से फाड़ करके अपना निवाला बना लिया है। 2 घोड़े, एक किसान के 2 घोड़े थे और दोनों चौड़ इलाके में थे, और उसी चौड़ इलाके में बाघ ने एकांत पाकर घोड़े पे हमला किया। एक घोड़े का गर्दन फोड़ दिया, यहाँ से खून पी लिया, और दूसरा घोड़ा, उसका पूरा पिछला हिस्सा बाघ खा चुका हुआ है। इसी के साथ पूरे जिला में बाघ ने दहशत मचा के रखा हुआ। पिछले एक हफ्ते से लगातार वन विभाग की टीम बाघ के पीछे पीछे घूम रही है और बाघ आगे आगे घूम रहा है। हालांकि बाघ के पंजे के निशान मिल रहे हैं, आदमी पर जख्म के निशान मिल रहे हैं, आदमी का फटा हुआ हाथ मिल रहा है, जानवर के फटे हुए पेट मिल रहे हैं, बाघ के पूरे निशान मौजूद है, लेकिन बाघ किसी को नजर नहीं आ रहा है। लोग बताते हैं कि बाघ दिन में किसी ऊंचे पेड़ पर या घने जंगल में जाकर छिप जाता है। जब रात होता है, जब उसे भूख लगती है, तो वो बाघ निकल आता है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपके सामने है, किस तरीके से खरका के एक किसान के 2 घोड़ों को बाघ ने मारा है। हमारे साथ एक व्यक्ति आए हुए हैं, क्या खबर है? जी, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि खड़का गांव के अंदर 2 घोड़ों पे बाघ ने जो है अटैक किया है, जिसकी वजह से क्या नाम है कि एक बाघ का जो है गर्दन से फाड़ करके खून पी लिया और दूसरा जो है चूतर की ओर से, जिसे हम लोग कहते हैं पुट कह सकते हैं या हिप कह सकते हैं, वहाँ पे जो है काट खाया है, जिसकी वजह से लोगों में अब इस वक्त जो है दहशत का माहौल बना हुआ है। अब यकीन मानिए, हम लोग भी यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ रिश्तेदारों में फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो सब में कहीं ना कहीं उस बाघ के प्रति दहशत बना हुआ है। बच्चों के लिए क्या मैसेज है? नहीं, बच्चों से क्या, बच्चों से मैं यही कहूंगा कि सावधानी बरते, क्योंकि बाघ आज यहाँ है, कल वहाँ, कल कहीं और। कभी हमने पूछा, मालूम करा तो रीगा में था, कभी कहीं और। कुछ दिन मालूम पड़ा मुझे, चाहे वो रूमर हो या जो भी हो, लेकिन बकनाहा में था। इस तरीके की बात, अफवाह, मतलब इस तरीके की बात आती रहती है, चाहे वो जैसी भी हो। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों को घर में रखिए, बच्चों को सख्त हिदायत दीजिए। और सीतामढ़ी शहर नगर निगम के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, उन इलाकों के लिए भी खासा लोगों के लिए अलर्ट जारी किया जाए। आप अपने घर में लाठी रखिए, डंडे रखिए, लोहे का ऐसा सामान रखिए, और लाठियों में कपड़े का लुक्का बनाकर रखे कि खुदा न खास्ते आपके सामने अगर बाघ आ जाता है, तो ऐसे हालात में बाघ को लुक्का लगाकर आग जलाकर, जो पुराना रिवायत चलता है हमारे गांव घर में, जिस तरीके से जंगली जानवर पहले आया करते थे और लोग लाठी में, डंडे में लुक्का लगाकर बाघ के सामने में, जानवर के सामने दिखाने से वो जंगली जानवर भाग जाते हैं। तो सावधान रहिए, होशियार रहिए। बाघ सीतामढ़ी के चारों तरफ अपना दहशत मचा के रखा हुआ है। आपने सुना होगा कि इससे पहले आपने तस्वीर में भी देखा होगा कि रीगा में कुछ महिलाओं पर खेत में हमला कर उनका हाथ फाड़ दिया। और आज रात, जो रात बीता, इस रात में बकरी हाँ घोड़ा, कौन गांव बोले थे? खरका गांव। और आज रात में सीतामढ़ी के खरका गांव के किसान के 2 घोड़ा की बाघ ने हत्या कर दी और दोनों घोड़ों की मौत हो गई है। एक का गर्दन नट्टी फोड़ के खून पी लिया गया है और दूसरे घोड़े के पुछ पे पीछे में हमला किया और उस घोड़े को भी मौत के घाट उतार दिया गया है। तो सावधान रहिए, अपने अपने बच्चों को सावधान रखिए, घर में रखिए, और लाठी डंडे जो गाँव के जो हथियार होते हैं उसको रखिए। कोशिश करिए कि बाघ को मारे नहीं, चूंकि बाघ जंगली जानवर है, उसका नेचर खाने का होता है, वो खाता है, वो जंगल से भटक कर आ गया हुआ। चूंकि हम ही इंसानों ने जब जंगल को काटा, जंगल का सफाया किया, तो बाघ और जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल आए हैं। सावधान रहने की जरूरत है, उस पर हमला करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही बाघ या बाघ के पंजे का निशान दिखता है आपको, जो निशान बिल्कुल इस तरह से होता है, तो आप सीतामढ़ी के वन विभाग को या पुलिस थाने की टीम को खबर करें। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहारी। थैंक यू।